हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए हम क्रूएल लवर एफएफ का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी और विंग के बीच में काफ़ी बहस हो जाती है और गुस्से में वांग जी रूम से बाहर निकल जाता है और जाकर छत पर यानी कि अपनी टेरेस पर काफ़ी देर तक रहता है। और जब वो रूम में आता है तो विंग के लिप्स पर किस करता है और झाँककर अपनी साइड पर लेट जाता है। रात का 3 बज रहा था तभी विंग को अपने ऊपर किसी के वेट का एहसास होता है। विंग, जिसकी कुछ टाइम पहले ही नींद पड़ी थी, अचानक से आँख खुल जाती है। उसने देखा उसके हस्बैंड लान वांगजी ने विंग को अपने आर्म्स में कसकर और टाइटली भर रखा था और वांगजी नींद में कुछ बड़बड़ा रहा था। विंग धीरे से पीछे की ओर मुड़ा तो उसने देखा वांगजी शिवर कर रहा था। जब विंग ने अपने हस्बैंड का फोरहेड टच किया तो उसे पता चला कि वांगजी को तेज़ फीवर था। उसका शरीर जल रहा था। विंग ने वांगजी को उठाने की कोशिश करी ताकि वो उसे मेडिसिन दे सके, लेकिन तभी वांगजी उसके सीने से लग गया और उसने अपना फेस विंग के नेक के पास रख लिया। विंग को वांगजी के अल्फा फेरामॉस महसूस होने लगे थे जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। विंग शॉक्ड हो गया क्योंकि एक तो वांगजी ने उसे थोड़े टाइम पहले किस किया था, ऊपर से अब वो विंग के इतना करीब आ गया था। विंग बोला, हस्बैंड हस्बैंड प्लीज़ प्लीज़ रुक जाइए, ये आप क्या कर रहे हो। लेकिन वांगजी विंग की बात को नज़रअंदाज कर रहा था। उसने विंग को और कसकर अपनी बाहों में पकड़ लिया। वांगजी के अल्फा फेरामॉस के कांटेक्ट में आने की वजह से विंग भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तभी उस वक्त वांगजी की आइज़ ओपन हो जाती हैं। वांगजी ऐसा लग रहा था जैसे कि ड्रंक था। ड्रंक तो था ही वो, उसके फेरामॉस उसके कंट्रोल से बाहर जो हो गए थे। वांगजी की पूरी बॉडी जल रही थी, बिल्कुल आग की तरह। उसे तभी विंग का फेस अपने हाथ में पकड़ा और कहा, विंग विंग क्या क्या तुम मुझसे इतना नफरत करते हो कि तुम एक पल भी मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो, एक पल भी मेरे साथ नहीं बिताना चाहते हो। विंग वांगजी की बात सुनकर बोला, हस्बैंड पहले पहले आप मुझसे थोड़ा दूर होइए। इस वक्त आपकी कंडीशन ठीक नहीं है और हम कल बात करेंगे। वांगजी ने विंग के लिप्स के नज़दीक आते हुए कहा, विंग मुझे कल नहीं, मुझे आज ही तुमसे बात करनी है, क्योंकि मुझे पता है कल से फिर से तुम मुझे इग्नोर करने लगोगे और मैं ऐसा तुम्हें नहीं करने दूंगा। आई नो कि मैं तुमसे कहा था कि मैंने तुमसे ये शादी सिर्फ अपने अंकल की वजह से करी थी, और हाँ ये सच भी था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन लेकिन विंग विंग अब ऐसा नहीं है। विंग मुझे खुद नहीं पता कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा क्यों फील करने लगा हूँ, क्यों किसी और का नाम तुम्हारे लव से सुनकर मुझे जेलस फील हुआ। तुम मुझे हेट करते हो विंग, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। विंग तुम मुझसे बातें क्यों छुपाते हो। विंग क्या सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? क्या तुम उसी से मिलने गए थे जो तुम फ़ोन नहीं उठा सके थे मेरा? विंग तुम्हें किसी और के साथ मैं देखना तो दूर इमेजिन भी करता हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत गुस्सा आता है, बहुत जेलस फील होता है। विंग आई आई लाइक यू, नो आई लव यू। विंग मैं तो कभी तुमसे नहीं कहता कि मैं हमारे इस रिश्ते से आज़ाद होना चाहता हूँ। मैंने तो हमेशा ही कहा है जब से हमारी शादी हुई है कि मैं इस रिश्ते को निभाऊंगा, लेकिन तुम ही हो जो बार बार ऐसे करते हो। ऐसे क्यों करते हो विंग कि तुम मुझसे दूर हो जाओगे, कि तुम ज़्यादा वक्त के लिए मेरे साथ नहीं हो? विंग मुझे मेरी बात का जवाब दो। विंग शायद तुम्हें लग रहा होगा कि मैं ये सारी बातें भी बस ऐसे ही कह रहा हूँ ना, तुम्हें शायद मेरी बातें मजाक लग रही होंगी, लेकिन विंग तुम वो पहले पर्सन हो जिसके लिए मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, जिसे मैंने अपने इतना करीब आने दिया है। वांगजी की बात सुनकर विंग बोला, हस्बैंड हम कल इस बारे में बात करेंगे ना, मैं आपसे बोल रहा हूँ ना। अभी आप क्या बोल रहे हो, आपको खुद नहीं पता है। अभी अभी आपको लेकिन मेडिसिन लेना बहुत ज़रूरी है। ये अगर विंग बेड से उठने लगा
तभी वांग जी ने उसका हाथ पकड़कर अपनी बाहों में खींच लिया और वो विंग की नेक पर किस करने लगा। उसने विंग की नेक पर किस किया, बाइट किया, किस किया, वो यही करता जा रहा था। वांग जी के फेरोमोन्स और ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रहे थे। विंग चाहकर भी उसकी पकड़ से आज़ाद नहीं हो पा रहा था। तभी वो शॉक्ड हो गया जब वांग जी उसके शर्ट के बटन्स को ओपन करने लगा। विंग ने वांग जी के हाथ को पकड़ लिया और कहा, हस्बैंड रुक जाइए, ये आप क्या कर रहे हो? हाँ, प्लीज़ प्लीज़ आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। वांग जी हैविली ब्रीथ कर रहा था। उसकी बॉडी का टेम्परेचर और ज़्यादा हाई हो गया था। वो बोला, विंग विंग आई लव यू। जब भी वांग जी विंग से ये वर्ड सुन रहा था तो उतनी ही बार विंग के दिल की धड़कन तेज़ हो जा रही थी। यानी कि उसे खुद नहीं पता था कि उसे क्या फील हो रहा है। विंग बोला, हस्बैंड मुझे लगता है कि आप अपने सेंसेस में नहीं हो, पूरी तरह से सेंसेस खो चुके हो आप अपने। प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से आप और मैं हम दोनों रिग्रेट करें। हमारी शादी हुई है लेकिन मैं आपके साथ ऐसा नहीं कर सकता हूँ, ये सब नहीं कर सकता हूँ। तभी वांग जी ने विंग को अपने सीने से लगा लिया और कहा, विंग आई नीड यू। मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल में नहीं है। अगर तुम मुझसे दूर हो गए तो आई थिंक मैं खुद को संभाल नहीं पाऊँगा। विंग मैं तुम्हारे साथ हमारी फैमिली बनाना चाहता हूँ, जिसमें तुम हो, मैं हूँ, हमारे बेबीज़ हो। हाँ, शायद तुम्हें मजाक लग रहा होगा ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं दिल से कह रहा हूँ जो कह रहा हूँ, क्योंकि पहली बार है जो मैं कह भी रहा हूँ। क्या विंग हम क्या अपने बीच की दूरियों को भुला करके ठीक नहीं हो सकते हैं, करीब नहीं आ सकते हैं एक दूसरे के? विंग बोला, हस्बैंड लेकिन आप नहीं जानते हो कुछ भी। वांग जी बोला, मैं क्या नहीं जानता हूँ विंग, प्लीज़ मुझे सब सच सच बता दो, मैं तुम्हारी हर बात एक्सेप्ट कर लूँगा। तो विंग बोला, हस्बैंड आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तभी वांग जी ने विंग की आंखों में देखा और कहा, विंग आई एम सॉरी, मुझे तुमसे उस वक्त ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम पूरा दिन घर से गायब थे। मैंने तुम्हें कितनी बार फ़ोन किया लेकिन तुमने एक बार भी मेरा फ़ोन नहीं उठाया। विंग मेरे फेरोमोन्स मेरे कंट्रोल के बाहर हो गए हैं और मैं अपने सप्रेसेंट्स भी लेता हूँ, रेगुलर लेता हूँ, लेकिन फिर भी आई डोंट नो कि मैं कैसे ऐसा हो गया, कैसे मेरी रट स्टार्ट हो गई। विंग कई सालों से मैं सप्रेसेंट्स को ले रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई भी ओमेगा मेरे नज़दीक आए, क्योंकि मैं कभी फैमिली स्टार्ट करना ही नहीं चाहता था। लेकिन विंग मैं तुम्हारे साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहता हूँ। आज से पहले विंग कभी नहीं हुआ था मेरे साथ ऐसा कि मेरी ये हालत हुई हो। मैंने हमेशा अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखा है, लेकिन तुम्हारे सामने मैं वीक हो गया हूँ विंग। आई वॉन्ट टू मार्क यू माई ओमेगा। शायद तुम्हें मैं क्रेज़ी लग रहा हूँगा, लेकिन विंग मैं सच कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे झूठ कहना नहीं आता। और मुझे पता है कि तुम विंग वांग जी की आंखों में देख रहा था। वो वांग जी के फेरोमोन्स की वजह से बहुत ओवरवेल्म्ड फील कर रहा था। वो जानता था कि वांग जी जो कह रहा है वो सच कह रहा है, लेकिन विंग वांग जी से प्यार नहीं कर सकता था क्योंकि उसे पता था कि इस प्यार का क्या अंजाम होगा। उसे तभी वांग जी के लिप्स पर एक सॉफ्ट किस किया और कहा, हस्बैंड मैं आपका लाइफ पार्टनर हूँ तो मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि मैं आपका ध्यान रखूँ। लेकिन मैं तभी वांग जी ने विंग को बेड पर पुश कर दिया और उससे दूर होते हुए कहा, विंग आई डोंट नीड योर सिंपैथी, मैं खुद को कंट्रोल कर सकता हूँ। ये कहकर वांग जी बेड से उठा और रूम से बाहर जाने लगा। तभी विंग ने वांग जी को पीछे से अपने गले से लगा लिया और कहा, हस्बैंड आई एम सॉरी, प्लीज़ मत जाइए, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। दरअसल वांग जी के फेरोमोन्स की वजह से विंग के ओमेगा फेरोमोन्स उसके कंट्रोल से बाहर हो गए थे और टाइम से पहले ही विंग की हीट स्टार्ट हो गई थी। वांग जी विंग की तरफ मुड़ा और बोला, विंग तुम्हें खुद को फोर्स करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आई कैन कंट्रोल माई सेल्फ, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। तभी विंग ने आगे बढ़कर वांग जी के लिप्स पर किस किया, एक डीप किस। वो बोला, हस्बैंड प्लीज़ क्या आप मुझे अपनी बाहों में भरेंगे?
क्या मुझे आप अपने आर्म्स में लेंगे? वांगजी बोला, विंग, मेरी फीलिंग्स मजाक नहीं है। मैं तुम्हारे लिए जो भी फील कर रहा हूँ, जो भी कह रहा हूँ, वो बिल्कुल सिंसियर फीलिंग्स हैं। आज रात के बाद तुम मुझसे कभी दूर जाने की बात नहीं करोगे विंग। पहले तुम मुझसे इस बारे में वादा करो विंग, प्लीज़ मुझसे वादा करो कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे और मुझसे कुछ भी नहीं छुपाओगे। विंग बोला, हस्बैंड आप। मांगजी ने विंग के शोल्डर पर अपना सिर रखा और कहा, विंग प्लीज़ मुझसे वादा करो कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। विंग ने गहरी सांस ली और कहा, हस्बैंड मैं कभी आपसे दूर जाने की बात नहीं करूँगा, ओके। ये सुनते ही वांगजी ने विंग की आंखों में देखा और कहा, आई लव यू विंग। उसने विंग को अपनी बाहों में उठाया और बेड पर ले गया। वांगजी विंग के ऊपर आया और बोला, विंग प्लीज़ मेरी शर्ट को ओपन करो। विंग बोला, हस्बैंड लेकिन मैं कैसे? तभी वांगजी ने विंग का हाथ पकड़ा और उसे अपनी शर्ट के बटन्स पर ले गया। दोनों की सांसें बहुत हैवी हो गई थी। रूम उन दोनों के फेरोमोन से भर गया था। विंग के हाथ कांप रहे थे। वांगजी तभी नीचे झुका और विंग के कानों में सिलेक्टिव एंड डीप एंड हस्की वॉइस में बोला, विंग प्लीज़ मेरी शर्ट को ओपन करो। वांगजी की आवाज़ ने विंग की पूरी बॉडी में सिरहंसी पैदा कर दी थी। विंग ने धीरे से वांगजी की शर्ट की बटन्स को एक एक करके धीरे धीरे ओपन करना शुरू कर दिया। वांगजी की नज़र एक पल के लिए भी विंग पर से नहीं हटी थी। वो बहुत ही प्यार से विंग की ओर देख रहा था। हल्की रोशनी थी रूम में, लेकिन वांगजी और विंग दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से देख पा रहे थे। विंग की नज़र जब वांगजी के ऊपर गई तो अनजाने में उसका हाथ वांगजी के चेस्ट पर चला गया, क्योंकि वहाँ उसे एक कट का मार्क नज़र आ रहा था। विंग से रहा नहीं गया। वो बोला, हस्बैंड ये आपकी बॉडी पर कट का निशान कैसे आया? वांगजी विंग के नज़दीक गया। पहले तो वो कुछ नहीं बोल रहा था, फिर वो धीरे से बोला, विंग क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? विंग ने तुरंत अपनी नज़र दूसरी तरफ कर ली और कहा, मैं बस आपसे ऐसे ही पूछ रहा हूँ। विंग का रेड फेस देखकर वांगजी के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। उसने विंग का फेस अपनी तरफ किया, उसके लिप्स पर किस किया। उसे तभी विंग का हाथ फिर से अपने चेस्ट पर रखा और उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रखते हुए कहा, विंग ये चोट मुझे तब लगी थी जब एक क्रिमिनल को मैं पकड़ रहा था, उसका पीछा कर रहा था और उसने मेरे ऊपर नाइफ से अटैक कर दिया था। विंग के चेहरे पर चिंता के एक्सप्रेशन साफ साफ दिखने लगे थे। वो बोला, हस्बैंड जब आपको पता था कि उस पर्सन के पास नाइफ थी तो आप उसके नज़दीक क्यों गए? आपने उस पर्सन को खुद पर अटैक क्यों करने दिया? वांगजी ने विंग के हाथ पर किस किया और कहा, विंग तुम जब मुझसे पहली बार मिले थे तब तुमने मुझसे एक सवाल किया था ना कि क्या मैं हर एक पर्सन पर शक करता हूँ? तो उसका रीज़न है मेरा बैचमेट और मेरा बेस्ट फ्रेंड। विंग तुम्हें पता है वो क्रिमिनल कोई और नहीं, मेरा बेस्ट फ्रेंड था जिस पर मैंने आंख बंद करके भरोसा किया था। लेकिन उसने क्या किया? उसने मेरी दोस्ती और मेरा फ़ायदा उठाया, मेरे भरोसे का फ़ायदा उठाया। वो हमारी कंट्री के इन्फॉर्मेशन एनिमी कंट्री के साथ शेयर कर रहा था। विंग तुम शायद यकीन नहीं कर पाओगे, लेकिन मैंने अपने सीनियर के सामने अपने बेस्ट फ्रेंड को डिफेंड किया था, ये कहकर कि मेरा दोस्त कभी ये काम नहीं कर सकता है। लेकिन मेरे दोस्त ने क्या किया? उसे सबके सामने मेरा मजाक बना के रख दिया। आज तक मेरे सीनियर मुझे उस बात के लिए बोलते हैं, लेकिन मुझे खैर फ़र्क नहीं पड़ता है। विंग की आंखों में एक उदासी से छा गई थी। वो मन में बोला, मैं भी तो मिस्टर वांगजी को। तभी वांगजी ने विंग के हाथ को प्रेस करते हुए कहा, विंग मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को शूट कर सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। लेकिन मेरे दोस्त ने मेरे ऊपर नाइफ से अटैक करने में एक पल भी नहीं गंवाया। विंग उस नाइफ के कट से खून बहा था। उससे मुझे दर्द हुआ, लेकिन इस बात का दर्द मुझे ज़्यादा था कि मैंने एक धोखेबाज इंसान पर भरोसा किया था। एक बात का एहसास मुझे अच्छे से हो गया था कि जो आपका अपना होता है ना, वही आपको सबसे पहले धोखा देता है। और फिर मैंने कभी किसी को अपने करीब ही नहीं आने दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई फिर से मुझे हर्ट करे। विंग बोला, हस्बैंड हो सकता है कि आपका फ्रेंड आपको धोखा ना देना चाह रहा हो, उसकी कोई मजबूरी रही हो। वांगजी ने तभी विंग के हाथ को कसकर पकड़ लिया और कहा, विंग क्रिमिनल ही होता है, और ऐसा नहीं है कि मैंने अपने दोस्त को मौका नहीं दिया था, लेकिन उसने क्या किया? हमारी दोस्ती के साथ मेरे भरोसे को भी तोड़ दिया। विंग बोला, हस्बैंड आई एम सॉरी।
वांग जी ने विंग का हाथ छोड़ दिया और उसके सीने से लगते हुए कहा, आई एम सॉरी विंग, मैं हमारे इस खूबसूरत पल के बीच में मेरे पास्ट को ले आया। विंग बहुत नर्वस हो गया था। तभी वांग जी उसकी नेक पर किसेस करने लगा। विंग फ्लिंच हो गया। वांग जी बोला, विंग, तुम्हारा ध्यान सिर्फ तुम्हारे हस्बैंड पर होना चाहिए और कहीं भी नहीं। एंड डोंट वरी, मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूँ। एंड आई नो कि तुम मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ोगे। विंग के दिल में गिल्ट फीलिंग आ रही थी, मगर क्यों क्यों ऐसा वो फील कर रहा था, जबकि वो खुद जानता था कि वो इस रिश्ते में नहीं रहना चाहता है। क्या उसके दिल की फीलिंग्स चेंज होने लगी थी। उस रात वांग जी और विंग एक दूसरे के साथ इंटीमेट हुए, एक दूसरे के साथ लव मेकिंग किया उन्होंने। धीरे धीरे वांग जी का बॉडी टेम्परेचर कम होने लगा था। उसने विंग को मार्क किया था, अपना ओमेगा मार्क किया था, जो कि उसका लाइफ पार्टनर भी था। लेकिन विंग ऐसा नहीं कर सका, क्योंकि वो जानता था कि अगर एक बार उसने वांग जी को अपना अल्फा मार्क कर दिया तो विंग के साथ साथ वांग जी को भी बहुत तकलीफ़ होगी, और विंग यह तकलीफ़ सिर्फ अपने तक ही रखना चाहता था। दोनों एक दूसरे के फेरोमोन्स से कवर्ड हो चुके थे। वांग जी ने इस बात का ध्यान रखा था कि अपनी रट में होते हुए भी वो विंग को हर्ट नहीं करेगा, क्योंकि रट में अल्फाज आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। विंग की बॉडी पर वांग जी के लव बाइट्स के मार्क्स भी थे, और वांग जी की बॉडी पर विंग के नेल्स के स्क्रैच मार्क्स थे। वांग जी ने ना जाने कितनी बार विंग को प्यार किया था। आज की रात उन दोनों की एक दूसरे की बाहों में ही बीती थी। सुबह का 8 बज रहा था। वांग जी का फ़ोन न जाने कितनी बार रिंग कर चुका था। अचानक से वांग जी की आइज़ खुल गई तो उसने देखा विंग अभी भी सो रहा था और वांग जी के सीने से लगा हुआ था। वांग जी के फेस पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। फिर एक बार फ़ोन रिंग करने लगा। वांग जी ने विंग के फोरहेड पर किस किया। बेड से उठने से पहले उसने शर्ट और लोअर पहनी और विंग को ब्लैंकेट से कवर किया। वांग जी ने फ़ोन देखा तो वो चौंक गया। कॉल उसके सीनियर नियमिंग जुए की थी। वांग जी समझ गया था कि उसके सीनियर की कॉल है, इसका मतलब ही कोई अर्जेंट मैटर ही था। वांग जी ने जल्दी से कॉल रिसीव कर ली तो नियमिंग जुए बोले, सॉरी वांग जी, आई नो कि इस वक्त तुम लीव पर चल रहे हो, लेकिन बात बहुत ज़रूरी है। वांग जी बोला, सर कहिए क्या बात है जो आपने इतनी सुबह मुझे कॉल किया। नेमेंगजू ने गहरी सांस ली और कहा, वांग जी, पॉलिटिशियन वेन रोहान ने कहा है कि उनके बेटे वेन चाओ की सेफ्टी की जिम्मेदारी तुम्हें लेनी होगी। उसी पल विंग की भी नींद खुल गई थी। वो बोला, हस्बैंड। तभी उसने देखा कि वांग जी फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। वांग जी बोला, सॉरी सर, लेकिन मैंने पहले भी आपसे कहा था कि आई हेट पॉलिटिशियंस, और वेन रोहान तो खुद इतने बड़े। विंग शॉक्ड हो गया था। वेन रोहान? वेन रोहान तो वेन चाओ का फादर था। वांग जी बोला, सॉरी सर, लेकिन मैं वेन चाओ की सेफ्टी के लिए कुछ भी नहीं करूँगा। ने मेंगजॉय बोले, वांग जी ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं मजबूर हूँ वांग जी। विंग विंग बहुत परेशान हो गया था। वो बोला, क्या वेन चाओ की सेफ्टी के लिए हस्बैंड को कहा जा रहा है? वांग जी बोला, सॉरी सर, लेकिन मैं आपका ये ऑर्डर नहीं मान सकता हूँ। मैं हमेशा आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ और करता आया हूँ, करता रहूँगा, लेकिन इस बार नहीं। सॉरी सर, लेकिन ये काम आप किसी और को दे दीजिए। ये कहकर वांग जी ने कॉल कट कर दी। जब वो पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि विंग बेड पर बैठा हुआ था और वांग जी को देख रहा था। वांग जी ने फ़ोन को साइड में रखा और बेड पर जाके विंग के पास बैठ गया। विंग कुछ बोलता उससे पहले वांग जी ने उसे अपने गले से लगा लिया और कहा, विंग तुम कब उठे थे? वीर ने तभी वांग जी के फोरहेड पर टच किया और कहा, हस्बैंड, अब आपका फीवर कम हो गया है। वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ लिया और कहा, विंग, आई डोंट नो कि कल रात मैंने तुमसे क्या क्या कहा था। मेरे सारे सेंसेस ने काम करना बंद कर दिया था, लेकिन विंग, मैंने अपनी फीलिंग्स के बारे में जो कुछ भी तुमसे कहा था वो सच था। कल रात मैंने तुम पर चिल्लाया था विंग, उसके लिए आई एम सॉरी। विंग वांग जी की आंखों में देख रहा था। वो बोला, आई एम सॉरी टू हस्बैंड, मेरी गलती थी, मुझे आपका फ़ोन रिसीव कर लेना चाहिए था। वांग जी ने फिर एक बार विंग के फोरहेड पर किस किया और कहा, विंग, आई लव यू। अच्छा ठीक है, जल्दी से रेडी हो जाओ, आज मैं तुम्हें एक अपनी फेवरेट जगह पर लेकर चलूँगा। विंग को आज शिन से फिर से मिलने जाना था, क्योंकि उसकी सिस्टर को होश आ गया था। उसे जानना था कि उसकी सिस्टर ने ऐसा कदम क्यों उठाया था, लेकिन वो जानता था कि अगर अभी उसने ऐसा किया तो वांग जी को उस पर शक हो जाएगा। विंग बोला, ओके ठीक है हस्बैंड, मैं आपके साथ ज़रूर चलूँगा। ये सुनकर वांग जी के फेस पर स्माइल आ जाती है और वो कहता है, विंग, आई लव यू सो मच। और हाँ, आपसे हमारे बीच में कोई भी लड़ाई नहीं होगी, ओके।